Namaskar, good evening viewers. You're watching House Highlights on Sunset TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. In this program, we will look at the highlights of Monday's proceedings in the Parliament. Let us first take a look at the headlines. Parliament passes Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 after discussion. Home Minister Amit Shah says bill aimed at effective corruption-free governance in national capital. Asserts bill in no way violates a Supreme Court judgment. Lok Sabha passes 5 bills including Digital Personal Data Protection Bill, Anusandhan National Research Foundation Bill, Mediation Bill, Pharmacy Amendment Bill and Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill also passed in the lower house. Rajya Sabha Chairman revokes suspension of Congress MP Rajni Ashok Rao Patil after a motion was moved and adopted in the House. Patil was suspended during budget session for allegedly videographing House proceedings and sharing it on social media against Rajya Sabha rules. Starting with the proceedings in the Rajya Sabha, the upper house on Monday passed the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 after debate. The bill was passed in the Lok Sabha on August 3rd by voice vote. The bill seeks to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991. Replying to the debate on the bill, Home Minister Amit Shah said the bill is aimed at effective corruption-free governance in national capital. He asserted Delhi Services Bill in no way violates a Supreme Court judgment. मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल का उद्देश्य केवल और केवल दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन हो। अब किसी को भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन में विरोध है तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मगर मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल के एक भी प्रावधान से मान्यवर पहले जो व्यवस्था थी जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी वो व्यवस्था में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के बदलाव किसी राज्य में नहीं हो सकते, यूटी में ही हो सकते, मगर प्रॉब्लम इसमें राज्य और यूटी का नहीं है। हम है यूटी में, चुनाव यूटी के लड़े हैं और राज्य की पावर एंजॉय करनी है, इसका प्रॉब्लम है। मान्यवर, ये प्रॉब्लम का कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है, दिल्ली की जनता के पास भी नहीं है, ये सदन के पास भी नहीं है। अपनी मानसिकता को ही बदलना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा, संयत करना पड़ेगा, तब जाकर मान्यवर इसका रास्ता निकलेगा। मान्यवर, क्या हुआ बाद में 91 से 2015 तक ऊपर नीचे कई बार एक दल की सरकार आई, कई बार विपक्ष की सरकार आई। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यहां बताना चाहता हूं कि इस बिल से जो ट्रांसफर पोस्टिंग के सेवाओं के काम के लिए जो अधिकार का वर्णन किया गया है, ये सारे अधिकार प्रैक्टिस में यहीं पर वो ही चलते थे। 91 से लेकर 2015 तक मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, फिर साहिब सिंह वर्मा बने, फिर थोड़े समय के लिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बनी, फिर थोड़े शीला दीक्षित जी बनी, मगर किसी से केंद्र सरकार से झगड़ा नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग विकास करना चाहते थे, सब पावर लेना नहीं चाहते थे। मान्यवर, उस वक्त कई बार कांग्रेस की सरकार थी और हमारी सरकार ऊपर रही, कई बार हमारी सरकार नीचे थी, ऊपर कांग्रेस की सरकार रही। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस वक्त यही व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं थी। मगर 2015 में एक आंदोलन के आधार पर बनी हुई सरकार है और फिर जो बताया कई सदस्यों ने कि केंद्र सरकार पावर हाथ में लेना चाहती है,
भैया केंद्र सरकार को पावर हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ की जनता की कृपा से हमें पावर भारत की जनता ने ही दे दिया। ये अधिकार हमें भारत की जनता ने दिया और कई राज्यों में, पूर्ण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। कोई पावर लेने की जरूरत नहीं है। ये बिल हम लाए हैं पावर केंद्र में लाने के लिए नहीं, केंद्र ने दिए हुए पावर पर दिल्ली यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए ये बिल लेकर हम आए। Initiating the discussion on the bill, Congress leader Abhishek Manu Singhvi opposed the bill. Supporting the bill, BJP MP Sudhanshu Trivedi said that it was a much-needed bill. Vijay Sai Reddy of YSRCP and Sasmit Patra of BJD also supported the bill. Members cutting across the party lines took part in the discussion. दोस्तों, ये बिल एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाता है और उसको व्यापक शक्तियां देता है सुझाव देने की, हर नियुक्ति, हर स्थानांतरण, हर चीज के बारे में, ग्रेड ए अफसर से लेके दानिश अफसर तक। व्यापक है, विशाल है। कौन किसी और की सरकार में वित्त का सेक्रेटरी बनेगा, कौन पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी बनेगा, उनके बीच में अदला बदली कब और कैसे होगी, ये माननीय एलजी करेंगे। यदि उसके क्लॉज को 239AA3B को देखें तो संसद को दिल्ली, संघ राज्य, यूनियन टेरिटरी से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जिस निर्णय का बार बार उल्लेख किया जाता है और हमारे विरोधी उसको अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, उसमें भी बहुत साफ देख लें कि 105 पेज के उस निर्णय में कहीं पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के द्वारा दिल्ली के बारे में कानून बनाए जाने के विषय के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है। हम एलजी को सोल डिस्क्रिशन देते हैं, स्वयं के विवेक से फैसले लेने की तमाम शक्तियां। आज तक उपराज्यपाल और गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से बाध्य थे, लेकिन यह बिल उपराज्यपाल को सुपरसीडिंग पावर देता है। आगे सर, यह बिल जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें एक जुडिशियल अथॉरिटी बना देता है। यह कहता है अफसरशाही तय करेगी कि मंत्री का फैसला सही है कि मंत्री का फैसला गलत है। Sir, BJD is in favor of this bill because it supports the constitutional standpoint of this bill and the Parliament's power to enact legislations and the Parliament's legislative competence to such matters. Sir, subclause A states Delhi legislature has got the power to make the laws in so far as the issues are concerned except public order, law and police. Sir, subclause B states that Parliament shall have the power to make the laws with respect to any matter of our Delhi, any matter. इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम लाएंगे। 700 करोड़ रुपया खर्च करना था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा विज्ञापन पर 1100 करोड़ खर्च करने वाली ये सरकार दिल्ली के यातायात पर 700 करोड़ रुपए तक नहीं खर्च कर पाई। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस प्रकार से दिल्ली के लोगों को धोखा दिया। So I am not against bureaucrat, but this mindset that we should go to an agency which is not accountable to people and overrule who is accountable to people is what exactly is. Thank you, sir. Subclause A shall derogate, which means depart from, the powers of Parliament under this Constitution to make laws with respect to any matter for a union territory or any part thereof. Now, look, this is wide. Sir, this is wide. This is widespread. This is all-encompassing. It covers union list, state list, concurrent list. The union government can make powers, notwithstanding that there's a vacuum, on any matter in any of the three lists. So the ultimate power of the Union Territory of Delhi still vests, notwithstanding the fact that it's a sui generis Union Territory, ultimate power vests in the Union.
Article 239AA, starting from 1 to 7, is not under challenge before the Supreme Court. Challenge it! That is not under challenge. Therefore, in my respectful submission, my contention, the bill is perfectly legitimately valid. He deserves to have his position as primus inter pares in this three-member committee acknowledged and respected, but to say that the other two are against the whole system or they have been appointed and their integrity is in doubt is an outlandish statement, if I may submit. Earlier, Rajya Sabha proceedings were adjourned till 2 p.m. on Monday over opposition parties' demand for a discussion on Manipur, while members from the Treasury benches sought to raise matters related to the law and order situation in Rajasthan. Leader of House Piyush Goyal once again expressed the readiness of the government to discuss Manipur issue in Rajya Sabha. पहले दिन से मणिपुर के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार रहा। सरकार ने तो लीडर्स पार्टी और पहले दिन सदन में स्वीकृति दी और हमने कहा कि इस पे चर्चा हो। आपकी अनुमति से चर्चा को सदन में रखा भी गया, लिस्ट भी किया गया बिजनेस में। उसके बाद ये भाग रहे हैं चर्चा से, बड़ी शर्मनाक बात है। इनके दिल में मणिपुर के लिए कोई संवेदना नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि चर्चा हो। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से चर्चा में इनके जो पोल है ये ना खुले, और ये जो भाग रहे हैं मणिपुर की चर्चा से, इसका मैं निंदा करता हूं और राजस्थान के ऊपर चर्चा आपसे आप स्वीकार करें, ऐसा अनुरोध करता हूं। Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar on Monday revoked suspension of Congress MP Rajni Ashok Rao Patil after a motion was moved and adopted in the House. The MP was suspended from the House in February this year for videographing proceedings and violating rules. She was initially suspended for budget session of Parliament, but her suspension was extended on the last day of the session, the previous session, on recommendations of the Privileges Committee. I give a notice of my intention to move the following motion under provision to Rule 256(2) of the Rules of Procedure for Conduct of Business in the Council of States Rajya Sabha, that this House resolves that Srimati Rajni Ashok Rao Patil, member be held guilty of breach of privileges and the suspension suffered by her so far be taken as sufficient punishment, and the House may consider discontinuance of suspension of Srimati Rajni Ashok Rao Patil, member from the service of the Council from this day. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Srimati Rajni Ashok Rao Patil may attend the session. Chairman Jagdeep Dhankar on Monday applauded the performance of Indian women archers in Germany. The Indian women's compound team of Jyoti Surekha, Venom, Parneet Kaur and Aditi Gopichand Swami won the gold medal at the World Archery Championships 2023 in Berlin, Germany on Friday. It was India's first ever gold at the Archery World Championships in any category. Honorable members, this has been India's best ever performance at the World Archery Championships. Their achievements reflect our rapid stride forward in the arena of sports and is testimony to the unwavering focus, tremendous hard work and wholehearted dedication of our sports persons. This is also on account of affirmative government initiatives and policies. Time for a very short break in the bulletin. News from the lower house on the other side. Welcome back. The lower house on Monday discussed and passed the Digital Personal Data Protection Bill 2023. The bill was moved by Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav, that the bill to provide the
processing of digital personal data in a manner that recognizes both the right of individuals to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purposes and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration and also be passed. आज करीब करीब 90 करोड़ भारतवासी इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। 4G, 5G और भारत नेट के जरिए से डिजिटल हाईवे या हाईवे से छोटा गांव भी जुड़ रहा है। ऐसे में इस डिजिटल दुनिया में नागरिकों के अधिकार, सुरक्षा एवं प्राइवेसी के प्रोटेक्शन के लिए ये बिल लाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले कई वर्षों में अनेक फोरम में, स्टैंडिंग कमेटी में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, इन सब में इस विषय पर कई घंटे चर्चा हुई है। इन चर्चाओं के बाद सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज ये बिल आपके साथ आपके जरिए से सदन के सामने पेश किया गया है। अध्यक्ष जी, इस बिल में 140 करोड़ देशवासियों के डिजिटल पर्सनल डेटा की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। Clause 2, sir, there is no correct definition with regards to harm storage defining a disabled person. Unless we define harm, we cannot define the consequences. Unless we can define the consequences, we can't do the compensation. So I request the minister to clarify on that, sir. आप सभी जानते हैं कि कंपनीज द्वारा हमारा डेटा जो है इस्तेमाल किया जाता है और उसका हमें रोज़ जो है स्पैम कॉल्स के माध्यम से जो है हमेशा कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस नए कानून के कारण मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रणाली बनाई जाएगी। इस बिल में वो विशेषाधिकार सरकार अपने पास रख रही है और कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि इस बिल के जरिए सरकार ने डेटा को लेकर के सारी शक्तियां अपने आप में सीमित कर ली गई हैं। हम सब जब किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हम बच्चे को साथ ले जाते हैं, बच्चे का भी डाटा उसमें आ जाता है। बच्चा 3 साल का होता है तो प्ले स्कूल वाले और कौन लोग का उनके मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि भाई आप किस स्कूल में पढ़े होगे, हमारे आओ, हमारे प्ले स्कूल में आओ। कुछ व्यवस्था ऐसी है जिसमें कहा गया कि बोर्ड में कोई जुडिशियल बॉडी नहीं है। बोर्ड के ऊपर अपीलेट बॉडी है TDSAT। TDSAT का चेयरमैन एक जुडिशियल मेंबर होता है और TDSAT के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो हर एक क्लियरली डिफाइंड व्यवस्था है। इस व्यवस्था में एक जुडिशियल पद्धति के जरिए से कोई भी व्यक्ति अपनी ग्रीवेंस का रिड्रेसल कर सकता है, अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। Next in line was the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023. MOS Science Dr. Jitendra Singh moved that the bill to provide high-level strategic direction to research, innovation, entrepreneurship be taken into consideration and be passed. The opposition walked out before the bill was discussed and it was passed by a voice vote. आज मोदी जी के नेतृत्व में हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं विद ऑल द कॉन्फिडेंस एट आवर कमांड दैट वी आर एट द सेम पेस रादर इन मेनी वेज अहेड ऑफ अदर कंट्रीज। द अदर कंट्रीज आर लुकिंग अप टू अस और इसलिए इस प्रकार की भौगोलिक भूमिका को सुचारू रूप से निभाने के लिए हमें कुछ उसी तरह के प्रावधान भी करने पड़ेंगे। और ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अथवा राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान, कुछ एक देशों ने इस प्रकार के प्रतिष्ठान कायम किए हैं। हम आज उन देशों के साथ जुड़ करके उनसे एक कदम आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो इंडिया रैंक्स 3rd among the most attractive investment destinations for technology transaction in the world. और India R&D expenditure in PP terms in total is $68 billion, which is 6th in the world in the total term. Even Egypt and Brazil allocate more substantial resources to R&D. The gap between their investment and ours reflects the pressing need to bolster our research capabilities. जहां देश को इतना फायदा हो रहा है और इतनी इकोनॉमी में मजबूती आई है इस चीज से, तो किसानों को भी कुछ ना कुछ सुविधा ऐसी जरूर दी जाए जो किसानों को लगे कि हम देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में, और जो मोदी जी का सपना है 4वीं से 5वीं फ्लक्चुएट करती हुई आर्थिक जो स्थिति है वो 3रे नंबर की तरफ चले। If we have to build world-beating companies like Google and Apple and Meta,
They have come out of Stanford University. They have come out of the University of California, Berkeley. They've come out of MIT. They've come out of Caltech. They've come out of Harvard University. Unless we provide that type of support and encouragement to our research institutes and to our universities, we will not beat these world-leading companies. We will not create our own world-leading industries, and that will hurt our job creation. That will hurt our competitiveness in the long run. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, विश्व में इसकी मान्यता है। हम 81वें नंबर पर थे 2014 से पहले। 40 पैदान जंप हुआ है, 41 पैदान, आज हम 40 पर आ गए और दुनिया इस बात को मान रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम 2014 से पहले मात्र 350-400 स्टार्टअप हुआ करते थे इस देश में। मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। देखते ही देखते आज 1 लाख की संख्या पार हो गई। विश्व के मापदंड पर हम तीसरे दर्जे पर है स्टार्टअप की दुनिया में। The third bill to be considered and passed by the lower house on Monday was the Pharmacy Amendment Bill 2023. Health Minister Dr. Mansukh Mandavia moved that the bill further to amend the Pharmacy Act 1948 be taken into consideration and be passed. ये अमेंडमेंट के द्वारा फार्मेसी एक्ट में 32C में हम अमेंड कर रहे हैं कि ऐसे जो जिन्होंने मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स किया है और जिन्होंने एडमिशन लिया है, एडमिशन लेने के बाद ये 2 साल में जब से एक्ट लागू हुआ उसके बाद उसके पहले जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, ये सभी को फार्मेसी एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन दे देना है। केवल एक इतना ही संशोधन है ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के जो युवा व्यक्ति है और युवा है उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले, उसको फार्मेसी एक्ट के मुताबिक रजिस्ट्रेशन मिले। ये हेतु के लिए एक छोटा सा अमेंडमेंट लेके आया हूँ। मैं सदन को के सामने ये अमेंडमेंट रखता हूँ, सब उसको यूनानिमसली डिस्कशन करें और पास करें, ऐसी अपेक्षा है। The Mediation Bill 2023 was the 4th bill passed in the lower house on Monday. MOS Law Arjun Ram Meghwal moved the bill to promote and facilitate mediation as passed by Rajya Sabha be taken into consideration and be passed. ये मीडिएशन बिल बहुत महत्वपूर्ण बिल है और जैसे भारतीय ज्ञान की परंपरा रही है कि भारतीय पुरातन ज्ञान के अनुसार ग्राम पंचायतें भी पहले पंच परमेश्वर करके होते थे और उनका जो फैसला होता था वो मान्य होता था। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि फिर ये बिल लेके आने की क्या ज़रूरत है, इसमें लीगल बैकग्राउंड या लीगल सपोर्ट नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा कि वर्तमान में सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 89 के तहत जो मीडिएशन सेंटर खुले हुए हैं उसको लीगल सपोर्ट चाहिए और लीगल सपोर्ट देने के लिए, लीगल बैकबोन बनने के लिए मीडिएशन बिल लाया है, क्योंकि इसका एक पर्पज ये भी है कि इससे ईज ऑफ लिविंग होगा। साथ में जब मुकदमा होता है तो पैसा भी लगता है सभापति जी, समय भी लगता है और दुश्मनी भी दुगनी हो जाती है। तो हम पहले क्यों नहीं मीडिएशन के माध्यम से ऐसे मामलों को सेटल करें जिससे मुकदमों की जो भरमार है उसमें भी कमी आए और ईज ऑफ लिविंग भी बढ़े। इसलिए मैं बिल सभा के समक्ष लेकर के आया हूं। The Lok Sabha on Monday discussed and passed the Coastal Aquaculture Authority Amendment Bill 2023. ये एक्वाकल्चर का मतलब हमारे यहाँ ज़्यादातर ये माना जाता है झींगा ही, जैसे हमारे रूडी साहब बता रहे हैं। मगर अभी इसके तहत कैसे एक सदस्य ने बताया भी कि इसमें सीवीड के कार्यक्रमों को लागू करने का प्रावधान है, उसी की कोई व्यवस्था और उसी के कोई रूल्स नहीं थे। मोती पकाने के कोई उसमें क्या कैसे किया जाए उनकी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी ऐसे। और अभी केज कल्चर एक नया टेक्नोलॉजी आया है, उनके जरिए भी अपने फिशरमैनों को हम बहुत ही बेनिफिट दे सकते हैं। ये एक प्रकार से इन सभी चीज़ों को जो ब्रैकिश वाटर में कर सकते हैं वो सारों को इस कानून के प्रावधान से अब करने का एक अम्ब्रेला देने का काम आज ऑगस्ट हाउस आप मंजूर कर रहे हैं, इसके आप सब साक्षी बन रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ मौजूद सभी सांसदों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ।
The lower house took up the question hour to begin proceedings on Monday. As has been the case during the entire monsoon session, the proceedings began amid din. The first question asked by Rajendra Agrawal related to Ministry of Tourism. He wanted to know about development of ecotourism circuits under SDS. MOS Tourism, Sripad Yesonayak, could only partly answer the question. 6 परिपथ इको परिपथ थीम के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। उत्तराखंड में है, तेलंगाना, केरल, मिजोरम, मध्य प्रदेश और झारखंड, लेकिन उत्तर प्रदेश का इसमें एक भी सर्किट नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि ये जो इको टूरिज्म के सर्किट हैं, इसका चयन किस आधार पर किया जाता है? क्या केंद्र सरकार अपने स्तर पर करती है या प्रदेश सरकार के द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के आधार पर करती है? और उत्तर प्रदेश का सर्किट इसके अंदर कोई भी क्यों नहीं है? क्योंकि इको टूरिज्म की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ऐसी संभावनाएं हैं जिनको इस योजना में शामिल किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि इको टूरिज्म उत्तर प्रदेश में एक ही प्रोजेक्ट दिया नहीं है। सर, मैं कहना चाहता हूं कि टूरिज्म को उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना ये राज्य सरकार का काम होता है, टूरिज्म मिनिस्ट्री का वहां का काम होता है। The lower house has restored the membership of Rahul Gandhi, Congress MP from Wayanad in Kerala. In view of the Supreme Court order passed on 4th of August, Rahul Gandhi's disqualification dated the 24th of March 2023 in terms of the provisions of Article 102(1)(e) of the Constitution of India, read with Section 8 of the Representation of the People Act 1951, has ceased to operate subject to further judicial pronouncements. With this, we come to the end of House Highlights. For daily updates, keep watching Sansad TV. Good night.